सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरवीएनएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की अगर हम बात करें तो आरवीएनएल आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलेगी। और फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज के दिन आरवीएनएल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। तेज़ी देखोगे तो वो करीब आज के दिन आपको 7% के आसपास की देखने को मिलेगी। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी ने जैसे ही अपनी सब्सिडरी को फॉर्म किया उसके बाद ये परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है। इसकी एक न्यू सब्सिडरी कंपनी की फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है जो कि आंध्र प्रदेश में रन करने वाला है और इसी वजह से आज के दिन आरवीएनएल आपको ऊपर दिख रही है। अब देखो दोस्तों पूरा डिटेल यहाँ पर यह है कि सब्सिडरी का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप नोट कर सकते हैं, जिसका 100% स्टेक आरवीएनएल कंट्रोल करेगी। ठीक है, अब ये जो एंटिटी है ये ऑपरेट करने वाली है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जिसमें ऑलरेडी आरवीएनएल का प्रेजेंस काफ़ी सही है। अब उस प्रेजेंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब्सिडरी कंपनी की फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है, या बोल सकते हैं ये सब्सिडरी की फॉर्मेशन आपको आरवीएनएल की तरफ से आता हुआ दिखा है। इसके बाद दोस्तों एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, वो न्यूज़ है बिजनेस के एक्सपेंशन से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि अभी के टाइम पे देखोगे तो आरवीएनएल रेलवे सेक्टर पे ही पूरा डिपेंडेंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके अलावा और भी कंपनी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है, बट मैक्सिमम रेवेन्यू रेलवे सेक्टर से आता है। बट फ्यूचर में ये कंपनी एसएमआर सेक्टर में भी एक्सपेंड करती हुई नजर आएगी नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और ये एक तरह से बोल सकते हैं जो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है उस पर ये कंपनी का कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा, यानी कि इंडिया के जो ग्रीन रेवोल्यूशंस है उस पर आरवीएनएल का भी कुछ हमें बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकती है। इस वजह से एसएमआर बिजनेस में भी वो एक्सपेंड करने की बोल सकते हैं प्लानिंग वगैरह करती हुई दिख रही है। अब एसएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप देख सकते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर सेगमेंट, जो कि एक तरह से देखा जाए इंडिया के जो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस है उसमें ये कंट्रीब्यूट करने का काम करेगा इस बिज़नेस में उतरने के बाद। और इन सारी चीज़ों के बाद ऑब्वियस सी बात है कि हम इस कंपनी के ग्रोथ पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर उम्मीद करेंगे। और अभी तक इस कंपनी के जितने भी ऑर्डर बुक हमें देखने को मिले हैं उसका कोई भी इम्पैक्ट कंपनी के नंबर में अब तक हमें देखने को मिला नहीं है। बट उम्मीद करते हैं कि Q4 में उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिले। Q4 का डेट आप नोट कर सकते हैं 21 में, यानी कि इस डेट को कंपनी के Q4 के अर्निंग्स आएंगे। अर्निंग्स बहुत ज़्यादा कमाल आने की उम्मीद नहीं है, बट फिर भी जो कंपनी के गाइडेंस हमें पहले सुनने को मिले थे 22,000 करोड़ रेवेन्यू का, वो अगर कंपनी को अचीव करना है तो Q4 में रेवेन्यू करीब 8,000 करोड़ के आसपास कंपनी रिपोर्ट करनी चाहिए अगर वो अचीव करना है। अगर इससे ज़्यादा आता है तो अच्छी बात है, और इससे कम आता है तो वो जो गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं अचीव करने से कंपनी बोल सकते हैं पीछे रह जाएगी। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों CDSL की बात करें तो ये कंपनी पिछले कुछ टाइम में परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर रिपोर्ट करती हुई दिखी है, क्योंकि पिछले एक महीने का रिकॉर्ड अगर निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी का ही परफॉर्मेंस आपको अच्छी दिख रही है। 3.6% के आसपास की तेज़ी निफ्टी में आपको विटनेस करने को मिल जाएगा। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CDSL के फेज़ को, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखेगा। ये CDSL का चार्ट नहीं है, निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। और इस फेज़ में अगर आप CDSL को देखेंगे तो वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस अच्छी दिखेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो दोस्त, जब मार्केट में लोग ज़्यादा रहते हैं तो ज़्यादा ट्रेड्स होती हैं। जितने ज़्यादा ट्रेड होंगे, लाइक आप प्रॉफिट करो लॉस करो कोई मतलब नहीं है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप CDSL को एक्सचेंज को पैसा कमा कर दोगे। अब ख़राब मार्केट में क्या है कि वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं ट्रेडिंग के, क्योंकि पहले से जो लोग रहते हैं वो निकल जाते हैं, न्यू लोग मार्केट के परफॉर्मेंस को देखकर आते नहीं हैं। तो इस टाइम क्या होता है कि नंबर्स जो कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज़ को होते हैं वो ख़राब होते हैं, तो गिरावट हमें देखने को मिलती है। बट जब मार्केट अच्छा करने लगता है तो वही पहले से लोग जो है
वो तो कंटिन्यू मार्केट को करेंगे, बट मार्केट की तेज़ी को देखकर नए लोग भी मार्केट में जुड़ते हैं, तो इससे क्या है कि परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ के नंबर्स की, ठीक है। और CDSL के जो पिछले कुछ टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली है, उस परफॉर्मेंस की वजह से इसके जो वैल्यूएशंस है उसमें भी एक आपको वन साइडेड तेज़ी देखने को मिला है। देखो, जब EPS ग्रो नहीं हो और सिर्फ शेयर प्राइस में तेज़ी आए तो वैल्यूएशन हमें ज़्यादा तेज़ भागता हुआ देखने को मिलता है, बट EPS अगर मान लो ग्रो कर रहा है, शेयर प्राइस भी ग्रो कर रहा है, तब वैल्यूएशन हमें उतनी तेज़ी से भागता हुआ देखने को नहीं मिलता है। तो अगर अगले क्वार्टर में मान लो अर्निंग्स अच्छी आ जाते हैं और ये जो परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम आपको CDSL की दिख रही है वही परफॉर्मेंस एज इट इज़ कंटिन्यू रहती है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन इजीली सस्टेन कर जाएगा। बट परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू रहती है और नंबर्स अगर अच्छे नहीं आते हैं तो फिर उस टाइम स्टिल कंपनी को एक्सपेंसिव वैल्यूएशन फेस करना पड़ेगा। और अभी हाल ही में आपने नंबर्स देखा जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में भी डी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया, प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ रिपोर्ट किया, और Q1Q बेसिस पे भी नंबर्स हमें खराब ही देखने को मिले थे। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ कंपनी हमें दिखा सकती थी वो ग्रोथ कंपनी नहीं दिखा पाई, तो इस वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक दिखी थी। बट अभी देखोगे तो थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है। डिमैट अकाउंट ओपनिंग के जो नंबर्स हैं उसमें भी थोड़ी सी आपको रिकवरी देखने को मिली है। अब इन सारी चीज़ों के बाद बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। अब जुपिटर वैगन्स की बात करें तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट आज के दिन हमें देखने को मिलने वाले हैं। लास्ट क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 11% से ग्रो होते हुए देखने को मिले थे, और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिली थी, चाहे Q1Q बेसिस की बात करें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। बट इस बार Q4 के जो अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे, क्योंकि इस बार जो कंपनी का कॉम्पिटिशन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो नंबर से है जो कंपनी का अब तक का बेस्ट है, ठीक है। तो पिछले साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी वो 56% का दिखाया था और पिछले क्वार्टर में 11% का दिखाया था। इस बार अगर कंपनी डबल डिजिट में ग्रोथ रिपोर्ट करती है तो ज़्यादा सही बात होगी अगर कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में दोनों में हमें डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो FIs अभी भी इस कंपनी में हमें बुलिश दिख रही है, तो FIs के हिसाब से कंपनी के जो ग्रोथ हैं वो आगे भी हमें कंटिन्यू अच्छे देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखते हैं कि आज के दिन Q4 के अर्निंग्स में वो एक्चुअल में देखने को मिलता भी है या नहीं। बाकी पूरे साल की बात करें पिछले 4 क्वार्टर की, तो अब तक कंपनी के नंबर्स अच्छे ही दिखे हैं, जिसमें कंपनी के रेवेन्यू 23% से और प्रॉफिट 41% से लगभग हमें ग्रो करते हुए देखने को मिले हैं। अगर आपको इस कंपनी के रिजल्ट देखने हैं तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा। बट रिजल्ट में एक और चीज़ फोकस में रहेगा और वो है 2025 के फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट। अगर कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो पिछले Q2 के बाद कंपनी ने फर्स्ट हाफ का बैलेंस शीट अपडेट किया था, जहाँ पर कंपनी के रिजर्व ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत मैसिव ग्रो किए थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं बोल सकते, मतलब 2 क्वार्टर के बाद बहुत मैसिव ग्रो करते हुए नजर आए थे। डेट में भी जंप हमें देखने को मिली थी, और साथ में अगर कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो उसमें भी अच्छी स्पाइक हमें देखने को मिला था। तो ये तो फर्स्ट हाफ का ही डेटा था। अब देखते हैं पूरे साल का जो डेटा आएगा उस डेटा में कंपनी और भी इंप्रूवमेंट दिखाती है या फिर ऐसा ही कुछ हमें नंबर देखने को मिलेगा। और साथ में दोस्तों आप कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी नजर रखना है, जो कि कंपनी अपडेट करेगी। पिछले साल 333 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिख रहा था -6 करोड़, यानी कि जितना कंपनी ने प्रॉफिट किया था उतना कंपनी के पास कैश आया नहीं था। और उससे पहले का भी अगर नंबर देखोगे और उससे पहले का भी नंबर देखोगे तो जितना प्रॉफिट है उतना कंपनी कैश जनरेट नहीं कर पा रही पिछले 2-3 सालों से। तो इस पर भी एज ए इन्वेस्टर आपको नज़र दौड़ानी है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। इसी के बेसिस पे आपको डेट और बोल सकते हैं रिजर्व बढ़ते और घटते हुए देखने को मिलते हैं। अगर कंपनी के पास कैश रेगुलर बेसिस पे आ रहा है तो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए कंपनी डेट की तरफ नहीं जाएगी। पिछले 3 साल से कंपनी के पास कैश उतना आ नहीं रहा है, इस वजह से देखोगे तो कंसिस्टेंट कंपनी के जो डेट है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। इस चीज़ पे आप ध्यान देना। चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जो एक IT कंपनी है। रिसेंटली 1:5 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट भी दिया था। नाम है दोस्तों कोफोर्ज लिमिटेड। अब इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट किया है 4 जून का, यानी कि इस डेट से पहले अगर आप शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के तो आप पूरी तरह से एलिजिबल होंगे स्प्लिट के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को नोट कर लो। इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।